आपका ऑफ़र लेटर आ गया, ठीक है। ऑफ़र लेटर के बाद जो है आपको 15 या 20 दिन के बाद जो आता है आपका, वो आता है सिग्नेचर लेटर। वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंडिया में, वो आपको सिग्नेचर करने होते हैं। उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद आपको वापस से वो पीडीएफ बना के भेजना होता है, क्योंकि वो कॉलेज में सबमिट करना होता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस होने के बाद जैसे आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट होगी, ठीक है, आपका वीज़ा आ गया, वो कॉलेज वाले मतलब जो आईसी है वो आपको बता देंगे कि इस बच्चे का, इस कैंडिडेट का हमने जो फ़ाइल है वो एक्सेप्ट कर ली है, तो जो बाकी के डॉक्यूमेंट है वो रेडी करवाओ, ठीक है। तो आपको तभी पता चल जाएगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो हो जाएगी, अप्रूव हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर कई बार जो सिग्नेचर लेटर होता है वो कई बार पहले आ जाता है, कई बार बाद में आता है, पर ज़्यादातर मोस्टली जो है वो बाद में आता है, वीज़ा मतलब फ़ाइल एक्सेप्ट होने के बाद में। फिर उसके बाद आपका हो गया, और आपको कॉलेज वाले वो मतलब जो सिग्नेचर लेटर जो भी डॉक्यूमेंट वो पूरे होने के बाद वो फ़ीस करानी होती है जमा कॉलेज में। एक तो होती है भाई इंस्टॉलमेंट, और दूसरी होती है फुल फीस पेमेंट। मतलब जो जहाँ का अलग अलग कॉलेजों का हिसाब है, जैसे इंस्टॉलमेंट वाले वो कई कॉलेज लेते हैं यहाँ के, एक दो कॉलेज ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादातर वो जो है फुल फीस पेमेंट वो मतलब मांगते हैं यहाँ की। फुल फीस हो जितनी फुल फीस होती है भाई, जैसे डिप्लोमा है आपका, ठीक है, फ्रेशर आ रहे हो यहाँ पे आप, डिप्लोमा आपका वो आपका होगा $5500, ठीक है, $5500 वो यहाँ के फ़ीस होती है, जो कॉलेज की फ़ीस होती है। और बाकी देते हैं जब फ़ीस हो गई तो वो आपको वो डिस्काउंट देंगे, वो फिक्स नहीं है, डिस्काउंट कितना भी दे सकते हैं आपको, 1000 भी दे सकते हैं, ठीक है, 800 भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं, वो अलग अलग हिसाब होता है, वो कॉलेज पे डिपेंड है वो, ठीक है। जैसे एक स्प्रिंग कॉलेज है यहाँ का, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट लेता है बच्चों का। तो उसमें ये है कि आपको पहले जो हाफ़ फ़ीस होती है वो आपको जहाँ पे सबमिट करानी होती, फिर जब आपकी वो फ़ाइल अप्रूव हो जाएगी, ठीक है, वो फ़ीस पेमेंट आप पे डिपेंड है। जो इंस्टॉलमेंट पे आना फिर भी सही है, फुल फीस करनी है फिर भी सही है, वो आप पे डिपेंड है। जैसे जो भाई वो एग्री करता है कि हाँ इंस्टॉलमेंट हम लेंगे बच्चों को, तो वो हो गया आपका, फ़ीस जमा होगी। उसके बाद आपका मतलब आईपी लेटर होता है, जो आपका वीज़ा होता है, जो वीज़ा लेटर वो उसके बाद ही भेजते हैं, जब आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी कॉलेज में। जब कॉलेज के हो जाएगी कि हाँ इस बच्चे ने, इस कैंडिडेट की फ़ीस आपके पास आ गई है, तो फिर वो हो जाने के बाद आपका वो आईपी लेटर वो आपको आ जाएगा। फिर उस आईपी लेटर के बेस पर आप सिंगापुर में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जब आपने सिंगापुर में आना है तो आपका बनता है एक क्या बोलते हैं उसको, अराइवल लेटर, जो आपका बनता है सिंगापुर में आने से, वो बनता है आपका 48 घंटे से पहले, 2 दिन से पहले जो बनता है आपका अराइवल लेटर। उसी बेस पर आप सिंगापुर में एंटर कर सकते हो। यहाँ के जो इमिग्रेशन है वो आपको पूछ सकती है कि आप कहाँ पे रहने वाले हो। वो अराइवल लेटर पे आपका सारा होता है, जो भी आपका एड्रेस होगा सब कुछ आपका, मतलब जो भी आपकी डिटेल होगी वो अराइवल लेटर पे होगी आपकी, ठीक है। फिर वो बता देना होता है यहाँ पे इमिग्रेशन पे। फिर ये हो गया आपका इमिग्रेशन क्लियर होगी बस। फिर उसके बाद आपकी कॉलेज वो आपको पहले पता लग जाएगा कि कॉलेज आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है। फिर अलग अलग कॉलेजों का हिसाब है, जैसे कि मोस्टली ज़्यादातर सभी कॉलेजों में होती है महीने की 15 या 16 क्लासेस, ठीक है। तो कईयों में है अभी वो अलग अलग कॉलेजों का हिसाब है। कईयों में होता कि 8 ऑफलाइन होती, 8 ऑनलाइन होती, मतलब सभी में फ़िक्स नहीं है, वो अलग अलग कॉलेजों का हिसाब है यहाँ पे। फिर मतलब जाना तो पड़ता है भाई। सिंगापुर में ये है कि आप ऐसे नहीं है कि सिंगापुर में आके आप सोच के कि नहीं भाई वहाँ पे जाऊँगा मैं काम करूँगा, कॉलेज नहीं जाऊँगा, तो भाई कॉलेज आपको जाना पड़ेगा। 75% आपके महीने की जो होती है वो अटेंडेंस होती है, 75%। अगर इससे नीचे हुई तो आपको वो पेपर में जो एग्ज़ाम होता है मंथली मॉड्यूल का, उसमें नहीं आपको बैठने देंगे। फिर आपका वो फेल है, ठीक है, और उसकी भी फ़ीस होती है रीमॉड्यूल की, वो तभी नहीं भरते, वो जब आपके पूरे मॉड्यूल क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको भरनी पड़ेगी वो रीमॉड्यूल की फ़ीस। वो भी कॉलेजों का हिसाब है, कईयों में $700 होता है, कईयों में 600, कईयों में 500, कईयों में 350, अलग अलग का हिसाब है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो भाई ये है कि बस उसके बाद आप क्या हो गया, कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। कॉलेज में जाने के बाद आप यहाँ पे मतलब अलाउड नहीं है जैसे स्टूडेंट को काम, कि बंदा स्टूडेंट आपके काम कर ले यहाँ पे।
लेकिन फिर भी यहाँ पे मोस्टली करते हैं। करते क्या, जो आते हैं भाई वो करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। नॉर्मल है यहाँ का, महीने का बंदा 1 लाख रुपए कमा लेता है यहाँ पे पार्ट टाइम पे। स्टूडेंट मतलब स्टडी के बाद, आपकी क्लास क्लोज लगाने के बाद भी बंदा 1 लाख रुपए तक आराम से कमा लेता है यहाँ पे। बाकी खर्चा खुर्चा आ गया आपका, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो महीने का 60-70-80 हज़ार, मतलब मिनिमम बता रहा मैं 60 हज़ार तक, इससे ऊपर बंदा कमा लेगा, वो बचा भी लेगा। फिर बाकी वो तो अपने पे डिपेंड होता है कौन सा काम है कौन सा नहीं। फिर ठीक है, वो तो अपने पे डिपेंड है, मतलब अलग अलग कामों का अलग अलग हिसाब है। कई $7 घंटा देते हैं, कई $8 घंटा देते हैं, कई 10 भी देते हैं, 9 भी देते हैं। वो अलग अलग काम पे डिपेंड है, ठीक है। बाकी बस यही है कि यही है वैसे आपका, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। फिर बाकी अगर आपको और कुछ पूछना है और इससे रिगार्डिंग, जैसे सारा तो मैंने बता दिया, इससे भी आपको कोई मतलब पूछना है, जैसे कोई क्या मतलब आगे का कोई भी है, जैसे आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप भाई कमेंट में बता देना। यहाँ पे कमेंट में पूछ लूँगा, कमेंट में पूछ लेना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। पर वैसे कॉल या मैसेज वगैरह मत करना भाई, मैं भी काम पे जाता हूँ, ठीक है। मुझे भी इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे कि मैं सभी को रिप्लाई दे सकूँ। तो कमेंट में आप पूछ लेना, ठीक है भाई। सभी को जय श्री राम।